सुबह 9 बजे चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे रमेश अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय अनिल आता है और रमेश के कांधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार रमेश, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। अनिल बोला जा रहा था लेकिन रमेश था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। ये देखकर अनिल ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है न, तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है। रमेश तब भी चुपचाप था। ये देखकर अनिल ने कहा, तबीयत तो ठीक है न, और भाभी यार तू बोलता क्यों नहीं, घर में सब ठीक तो है ना। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। रमेश ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनु मेरे जैसे नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा गीता पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, यार ये भी कोई जिंदगी है। 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अनिल ने कहा, अरे तू भी तो हिंदू है ना। हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग दिवाली दशहरा जैसे ही त्योहारों पर ही मंदिर जाते हैं। यार हर समय गीता की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी मंदिर में रह रहा हूँ। अनिल ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे, भाभी को नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। रमेश ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज रमेश और अनु को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन रमेश अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनु के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। अनु जब भी पानी या चाय देती तो रमेश उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। अनु हर वो प्रयास करती कि कैसे वो रमेश को खुश रखे। माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती। YouTube से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम रमेश गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत रमेश ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। रमेश को जैसे सांप सुन गया हो, वो वहाँ से उठकर कमरे की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि रमेश बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि रमेश और अनु को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनु से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनु ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनु ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे, जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनु अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन रमेश का ये स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो रमेश के लिए बोझ है। अनु ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी, वो इस विषय में रमेश से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि रमेश ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या। अनु ने टिफिन उठाकर रमेश की ओर बढ़ा तो दिया, लेकिन जैसे ही रमेश ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, अनु ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। रमेश कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। अनु की ये बातें जैसे रमेश के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अनु सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों वो इस उधेड़बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है।
अनु ने कहा, सुनिए माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं तो माँ मना कर रही है। माँ कराहते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। रमेश ने माँ के माथे पर हाथ लगा कर देखा तो कहा, अरे माँ बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते अनु माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, रमेश की मां के पेट में रसोली है जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत जरूरी है। रमेश के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। ये सुनकर रमेश के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया, वहां से भी मालिक ने कहा, देखो रमेश, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी घाटे में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रमेश पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए, यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा, आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। रमेश को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और अनु उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। रमेश को आज अपना कद अनु के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या, इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। रमेश अनु से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनु कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का। अनु ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनु का हाथ रमेश के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। रमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू अनु के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक हैं और पति पत्नी के प्रेम के लिए लिखी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम या कहानी इससे मिलती हो तो ये केवल एक संयोग होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।